बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। केराटाइटिस, इसके बारे में मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में इसका ज़िक्र पहले भी कर चुका हूँ और आज स्पेशली जो है मुझे इसकी जो केराटाइटिस है इसके बारे में वीडियो मैंने कहा बना कर आप लोगों को इसके बारे में आगाही फराहम कर दूँ। ये हमारे कॉर्निया यानी कि जो सामने जिसको हम काला डेला कहते हैं, ये काला नहीं होता, ये बिल्कुल क्रिस्टल शीशे की तरह वाइट होता है, बिल्कुल शीशा होता है ये। इसके से हमें लाइट रेज अंदर जाती हैं जिसके थ्रू हम देखने का काम करते हैं या हम देख सकते हैं। कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर आने वाली सोजन को कहते हैं केराटाइटिस। अब जो केराटाइटिस होने की वजह है उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो पेशेंट या जो अफराद, खुसूसन लड़कियां कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करती हैं, कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करने का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट केराटाइटिस होता है। उसके कॉन्टेक्ट लेंस के इस्तेमाल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आँखों के मतलब पूरी एक वीडियो पीछे बना चुका हूँ कॉन्टेक्ट लेंस के साइड इफ़ेक्ट्स। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स में से एक है केराटाइटिस। केराटाइटिस एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हमारे लिए साबित हो सकती है। इसके जैसे ये होती है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टेक्ट लेंस की एक सबसे बड़ी वजह है, लेकिन अगर हम अपनी आँख की सफाई नहीं रखते या किसी ऐसे मुतासरा शख्स के पास हम मिलते हैं और उससे हमें ये लग जाती है तो उससे भी ये हो सकती है। तो केराटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके होने के बाद सीवियर किस्म का यानी कि शदीद जो है हमारी आँखों में दर्द होगा, हमारी आँखों में ग्लिटी सेंसेशन यानी कि जैसे किसी ने रेत डाल दी हो, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे कि आँख में ज़र्रात पड़े हुए हों, रेडनेस, फोटोफोबिया और पानी का आना, लाइट का चुभना हमें बहुत शिद्दत के साथ महसूस होगा, क्योंकि कॉर्निया हमारा आई का बहुत सेंसिटिव पार्ट है। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ रेटिना बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, बाहर की तरफ कॉर्निया बहुत सेंसिटिव पार्ट है। अगर किसी भी तरह का कोई ज़र्रा भी इसको टच हो जाए तो ये बहुत जल्द इन्फ्लेमेशन कर देता है और हमारी आँख जो है शदीद किस्म की लाल हो जाती है, शदीद पानी आता है। तो ये एक ऐसा पार्ट जो हमारी आँख का बहुत सेंसिटिव है, ये इसको मुतासिर करती है, इसमें सोजन पैदा हो जाती है, इसकी एक या दो लेयर्स को मुतासिर करती है, एक लेयर या दो लेयर में भी कभी कभार तीसरी लेयर तक भी जो है इसकी सोजन चली जाती है। अब इसमें होने वाली तकालीफ तो मैंने आपको बताई कि बहुत शदीद किस्म की होती हैं और पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है शदीद। इसी कंडीशन में किसी भी तरह की दवा इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए, क्योंकि आपकी कोई भी ऐसी दवा इस्तेमाल की हुई जो कि बेहतरी के बजाय इसको नुकसान दे, तो वो नुकसान ये होगा कि इसमें आने वाली जो वक्ती तौर पर धुंधलाहट हो जाएगी नज़र के सामने ठीक ठाक। उसके बाद अगर हम इसको ट्रीटमेंट देने के बाद इसको ठीक करते भी हैं तो आँख पर मुख्तलिफ़ जगहों पर या सेंटर में या कहीं साइड में या मुख्तलिफ़ साइडों में कॉर्नियल स्कार यानी कि ऐसे जैसे कि वो कॉर्निया का हिस्सा वाइट हो गया, इस तरह का हो सकता है जो कि परमानेंट आएगा, मतलब यानी कि वो जाएगा नहीं कभी। या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी भी बन सकती है। ओपेसिटी का मतलब कि ये जो आपका पूरा डेला बिल्कुल वाइट हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, यानी कि आपकी नज़र जा सकती है। ना सिर्फ ये बीमारी बल्कि मैं बहुत सारी बीमारियों में बता चुका हूँ कि कोशिश ये कीजिए कि जब भी किसी बीमारी में आप गुजर रहे हो आँखों से मुतालिक या किसी भी जिस्म की दूसरी बीमारियों के मुतालिक, खुद से टोटके करने के बजाय आप डॉक्टर से रुजू करें। आपकी बीमारी के बारे में वो बहुत अच्छा और बेहतर आपको समझा सकता है और बहुत अच्छी मेडिसिन देने के बाद आपको जल्द ट्रीट कर सकता है। जो लोग टोटके करते हैं या अपनी मर्ज़ी की कोई दवा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट फिर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खुदा ना खास्ता इसको वक्त पर दिखाकर इसका अच्छे से इलाज ना किया जाए तो ये बिगड़कर कॉर्नियल स्कार या कॉर्नियल ओपेसिटी की तरफ, हमेशा की कॉर्नियल ओपेसिटी यानी कि आँख का अंधापन भी बन सकता है। अच्छा, ये सिर्फ इंसानों को नहीं, इंसानों के साथ बिल्लियों और घोड़ों यानी कि कैट्स एंड हॉर्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग बिल्ली और घोड़े पालते हैं अगर वो इस चीज़ से मुतासिर हो तो ये उन लोगों को ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होता है। तो
अपने साथ साथ ना सिर्फ अपनी, बल्कि अगर आप इन चीज़ों को पालने के शौकीन हैं, घर में आपने बिल्ली रखी हुई है या घोड़े रखे हुए हैं, तो आप उनकी भी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी सफाई का भी ख्याल रखें। इसकी ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट इसकी सीवियरिटी को देखते हुए दी जाती है। अब वो हम जो एग्जामिन करते हैं स्लिट लैम्प पर एग्जामिन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसकी सीवियरिटी क्या है। अब इसकी सीवियरिटी को देखते हुए हम उसके मुताबिक इसको दवा देंगे। और ये जो बीमारी है, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 से 2 दिन में चले जाए, तो कभी कभी इसकी सूजन को वापस उतरने में 15 दिन, 20 दिन या महीना भी लग सकता है। तो इसका जो इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाता है। तो अगर आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी सिचुएशन में मुब्तला हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसको चेकअप करवाएं, ताकि आपका तशख़ीस बर वक्त हो सके और इसका इलाज भी बर वक्त हो सके। तो मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पे मैं एक दफ़ा और मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्टेक्ट लेंस यूज़र हैं, पहली बात तो कॉन्टेक्ट लेंस आप बिला ज़रूरत ना इस्तेमाल करें तो आपकी आँख के लिए बहुत बेहतर है, वरना कॉन्टेक्ट लेंस के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्टेक्ट लेंस आँखों के लिए अच्छे नहीं होते। अगर जो कॉन्टेक्ट लेंस जो इस्तेमाल करते भी हैं तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपनी आई की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो कॉन्टेक्ट लेंस वो इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरह से वॉश करें। और अगर आपकी मजबूरी है कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करना तो आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।